जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपके एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एलपी भर्ती 2024 के बारे में, है ना। जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि एलपी का वैकेंसी रिवाइज होने के बाद आप लोग का लगातार मेरे को मैसेज आप लोग कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, है ना। और ये पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी रिवाइज होने के बाद इस बार जो है फॉर्म हम लोग किस जोन से अप्लाई करें ताकि कम कटअप हो और हमारा इजी से सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज इसी विषय में हम लोग बात करेंगे कि वैकेंसी जो है एलपी का रिवाइज होने के बाद आखिरकार आप लोग इस बार जो है कहां से फॉर्म अप्लाई करोगे ताकि आपकी कटअप कम जाए, साथ में आपको इस बार जो है इजी से आप लोगों को सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इसी विषय में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग के लिए है ना अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखिए दोस्तों, उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर रेलवे का स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, रेलवे देखिए आप लोग लिखा है रेलवे एग्जाम 2024 एंड 25 के लिए, जहां पर मैं इन सारे एग्जाम के लिए है ना मैं आप लोग को तैयारी करा रहा हूँ मैथ के। और देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ये जो बैच है आपका स्पेशल, कहाँ लिखा हुआ है स्पेशल रेलवे बैच 2024 एंड 2025। ठीक है, मैं यूट्यूब में ही ले रहा हूँ ये क्लास, है ना। अगर आप लोग को मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मैथ के लिए खासकर, तो आप लोग मेरे के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए ये क्लास आपका रेगुलर चल रहा है तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए सो है ना, सबसे पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रीवियस ईयर की कटअप है ना किस जोन से ज्यादा गया था या कम गया था, ये देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकतर यूट्यूब जो है यही बताता है कि इस बोर्ड से ज्यादा गया था, इस बोर्ड से कम गया था, यहाँ से फॉर्म अप्लाई मत करो, यहाँ से ज्यादा कटअप जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी कम कटअप जाएगा। इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है? मैं बड़े बड़े चैनल से पूछना चाहता हूं इससे क्या गारंटी है? गारंटी बता सकते हैं कि अगर मैं पिछला साल जिसमें कटअप कम गया था अगर इस जोन से मैं अप्लाई करूंगा इस बार, तो क्या मेरा इस बार जो भी कटअप है इस जोन से कम जाएगा? इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों, कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम का थ्रू आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, है ना। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने प्रीवियस ईयर की जो कटअप है ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इसके लिए मैं 50-50 पास भी रखा हूं कि हाँ देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। ये मैं 50-50 कहता हूं कि हाँ देखना चाहिए, पर इससे आपको एक हिंट्स मिलता है। बट क्या है, क्या अगर मान लीजिए आपका कम कटअप गया है तो श्योर है कि इस बार आपका कम कटअप वहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। इसलिए मैं 50-50 रखता हूं, आपको देखना भी चाहिए और नहीं भी देखना चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरे बात, है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। देखिए एग्जांपल क्या लेता हूं उसकी आपकी थ्रू आउट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए इस बार आप लोग देखो, ध्यान से देखोगे तो मैं यहां पर आपको पटना बोर्ड के बारे में बता रहा हूं। देखिए ये देखिए आपको पटना बोर्ड दिख रहा है और एक आपको मुजफ्फर बोर्ड है। ठीक है, ये दोनों बोर्ड दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोग वैकेंसी देख पा रहे हो, है ना। टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 38 है, यहाँ पर भी आपका 38 है। ठीक है, तो इस बार की वैकेंसी आप लोग देखो बहुत कम है ना। और अगर आप 2019 की वैकेंसी देखोगे तो वहां पर पटना बोर्ड की वैकेंसी इस बार के अकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा थे। ठीक है, बहुत ज्यादा थे। अब आप लोग बताओ क्या इस बार के अकॉर्डिंग में, है ना, जो पिछला साल का कटअप गया था क्या यहां मैच करेगा या नहीं करेगा? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता दोस्तों। ठीक है, कम जाएगा या ज्यादा जाएगा नहीं बता सकता है ना। चलिए मैं इसका रीजन आपको बताऊंगा क्यों नहीं जाएगा, कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए कारण बात यही है क्योंकि पिछला साल जो है आपका बिहार की जो पटना की बोर्ड की आपका वैकेंसी थी उसमें आपका ज्यादा वैकेंसी थी, तो वहां पर लड़के भरे थे फॉर्म, है ना। तो जो भी कटअप गया था, जो भी कटअप गया था, है ना। इस बार क्या है यहाँ पर 38 वैकेंसी है, तो सबसे पहले दिमाग में हिट करेगा लड़का को ओनली फॉर 38 सीट्स, तो हो सकता है कि यहाँ पर कटअप बहुत ज्यादा जाए पिछला साल से अकॉर्डिंग में। ठीक है, तो एक लड़का का ये माइंड में एक चल रहा होगा,
बिल्कुल, ये सबका चलता है कि यहाँ पर कम सीट है, तो ज़ाहिर-सी बात है पटना जैसे ज़ोन में जहाँ पर आपका अधिक कट ऑफ जाता है, वहाँ पर इससे भयंकर कट ऑफ जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, कोई भी गारंटी नहीं है ना? हो सकता है कम सीट है, इसमें सबका लड़का अप्लाई ना करे, कम अप्लाई करे, दूसरे ज़ोन के अकॉर्डिंग में, तो हो सकता है यहाँ पर कम कट ऑफ जाए, पिछले साल के अकॉर्डिंग में। समझ गए मेरा बात? है ना? समझ गए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके? हाँ, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखकर वैकेंसी को अपना चेंज मत कीजिए। अपनी मेहनत पर आप लोग काम कीजिए, है ना? और सोच के बनाइए कि मैं अगर 60 से 70% या 80% अगर मैं मार्क्स उठाता हूँ, है ना? तो मेरे को कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर मैं 60% की ना बात करूँ, ठीक है? अगर मैं 70 से लेकर 80% की बात करूँ, तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप ये सोच के चलते हो और किसी भी ज़ोन में भरते हो, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये आपकी दिमाग में होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना होगा आपको। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है, ठीक है? कि आप लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखकर अपने आप को चेंज मत करो, कि यहाँ से डाल देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ से आपकी कम कट ऑफ जाएगी, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, है ना? याद रखना मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल बताऊँ, देख लो, आप लोगों को पता है सिकंदराबाद, ठीक है? सिकंदराबाद की अगर आप लोग देखोगे ना, सिकंदराबाद की, तो यहाँ पर सिकंदराबाद की कुछ दिन पहले यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जा रहा था इस ज़ोन से। चाहे ग्रुप डी का वैकेंसी में हो, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, है ना? चाहे आपका एलपी का हो, आपका यहाँ से बहुत कम कट ऑफ जा रहा है। पर 2 दशक से आप लोग देख सकते हो कि सिकंदराबाद कट ऑफ जो है बहुत हाई लेवल जा रहा है। क्यों जा रहा है? कारण क्या है? कारण यही है कि लड़का कम देखता है कि अरे यहाँ पर कम कट ऑफ गया था, तो चलो यहाँ से हम लोग भरेंगे तो हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके चक्कर में बहुत अधिक लड़का इसमें फॉर्म भर देता है। कहाँ से? सिकंदराबाद से। और भरता है तो कट ऑफ आपका जहाँ आपका कम जा रहा था, वहाँ आपका अधिक हो गया। इसी प्रकार रांची बोर्ड का भी यही हालत है ना? रांची का भी यही था। कुछ दिन पहले 2 दशक पहले, यहाँ पर भी कम सिलेक्शन 50 नंबर, 52 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा था, पटना के अकॉर्डिंग में, है ना? पटना में 70, 60, 80 के पास पार 80 पार हो जाता है, कभी-कभी 90 भी हो जाता है पटना में, ठीक है? तो रांची में कम जा रहा था, 50 में, है ना? 60 के आस-पास में सिलेक्शन हो रहा था, तो लड़का लोग यहाँ फॉर्म भरना डालना चालू कर दिया। तो आप लोग देखो ग्रुप बी का पिछला साल ही देखो, आपका कम से कम 67 के आस-पास या 64 के आस-पास इसका जो कट ऑफ है, उसका राइज़ हुआ है। जहाँ इतने अच्छे टॉप क्वेश्चन्स थे, तभी भी देखिए। तो आप लोग समझ पा रहे हो, है ना? तो ये देख के कभी भी आप लोग यूट्यूब में कोई भी बताता है कि यहाँ पर डिम्का कट ऑफ कम गया था, यहाँ पर ज़्यादा गया था, तो यहाँ पर हमारा कम होगा, नहीं। बस वो आपके लिए एक है क्या, हाँ, इसको देखने से एक मोटिवेशन मिलता है, हाँ, यहाँ पर गया था, तो हो सकता है यहाँ पर कम जाए, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? तो आपको सोच समझ के फॉर्म भरना है कि कहाँ पर अप्लाई करें, कहाँ पर नहीं करें। अब चलिए मेरा मेरा थिंकिंग क्या कहता है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि कहाँ से आप लोग फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है? चलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर ध्यान दीजिएगा, तो अप्लाई कहाँ से करना है? तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ देखोगे, सबसे पहले लड़का क्या देखता है ना, लड़का ये देखता है वैकेंसी किस ज़ोन में सबसे अधिक है। जैसे आप लोग इस ज़ोन पे देखोगे ना, बिलासपुर। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको दिख रहा है बिलासपुर से। तो मैक्सिमम लड़का कहता हूँ कि इस ज़ोन से बहुत ज़्यादा अप्लाई होंगे और इसका जो कट ऑफ है, ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। क्यों? इसमें सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपका ओबीसी के देख लो, एक 1072 सीट है ना? जनरल सीट देख लो आप लोग 1610 सीट है। ठीक है? और भी आप लोग जैसे एसटी, एससी जो भी है, ईडब्ल्यूएस जो भी है, ठीक है? आप लोग सारे सीट देख लो, यहाँ पर सबके अकॉर्डिंग में ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर ज़्यादा ही लड़का फॉर्म भरेगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है? इसी प्रकार और 1-2 ज़ोन एक है, जैसे ये वाला ज़ोन, कौन-सा? सिकंदराबाद,
माफ कीजिए दोस्तों, हाँ, सिकंदराबाद बोर्ड। यहाँ पर भी देखिए अब 1863 वैकेंसी है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होंगे, बिल्कुल होंगे दोस्तों, ठीक है? इसके बाद और आप देखोगे, तो और अगर देखोगे, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि बेंगलुरु हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका मुंबई हो गया, तो ये सब सारे जो हो गए ना, ये सारे जो होंगे ना, यहाँ पर आप लोग और भी देख सकते हो ना, देखो मैं आप लोग दिखा रहा हूँ। देखो मुंबई का देखो, आप लोग मुंबई का देख सकते हो, देखो यहाँ से कितना है, 1321 सीट है, क्योंकि मुंबई में 3 ज़ोन आपका आता है ना? ठीक है? आपका, तो देखो यहाँ पर क्या-क्या है, एक आपका है SER है, एक है WR है, एक CR है, ठीक है? तो ये सारे देखो आप लोग देख सकते हो कि मुंबई से ये 3 RRC आती है, तो यहाँ पर भी आपका बहुत ज़्यादा फॉर्म भराएँगे, ठीक है? तो एक चीज़ ये है कि यहाँ से आपकी कट ऑफ जो है वो कम होने वाली नहीं है इस ज़ोन से, क्योंकि जहाँ सीट्स अधिक रहते हैं, लड़का वहाँ से ज़्यादा आपके फॉर्म डालते हैं। तो अब बात उठी सर कहाँ से डालें? तो मेरा हिसाब से मैं जो कहूँगा ना कि आपकी सीट्स जहाँ कम है या एवरेज है, आप वहाँ से फॉर्म डालो, ठीक है? जैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि पटना में सबसे कम है, तो पटना में डाल दो आप, नहीं कहता हूँ मैं। कम सीट है, वहाँ पर लड़का नहीं जाता है, सेकंड सीट देख के ही नहीं जाता है, तो वहाँ से डालो, आपकी जो होगा कट ऑफ जो होगा वो कम जाएगा ही जाएगा। या तो आप नहीं चाहते हो कि सर इतना कम वैकेंसी मेरा होगा नहीं, तो आप एक एवरेज देख के उसमें फॉर्म डाला करो, ठीक है? जैसे मैं और लेता हूँ, ठीक है? देखो आप लोग देख पा रहे हो कि गुवाहाटी का देख लो, ठीक है? कितना है, 341 सीट है, तो आप यहाँ से भी फॉर्म डाल सकते हो। हाँ, यहाँ से बिल्कुल डाल सकते हो, यहाँ से आप डालो, तो यहाँ से आपका जो है लड़का अधिकतर नहीं डालेंगे, तो यहाँ से भी आप आपकी कम कट ऑफ जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी, ठीक है? तो जहाँ पर एक एवरेज है, मान से आप लोग 1000 से लेकर आपका 500 के बीच में जहाँ-जहाँ आपको दिख रहा है सीट्स है, ठीक है? वहाँ पर आप लोग फॉर्म डाला करो। ठीक है दोस्तों, समझ गए मेरी बात? 1000 से ऊपर आप लोग को नहीं जाना है, या 500 से नीचे कम मेरे हिसाब से नहीं आना है ना? बट 500 से नीचे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ सर इसमें मैं कर लूँगा, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है? मेरे हिसाब से मैं अगर कहूँगा ना, तो सबसे अच्छा है आप मालदा से डाल डाल दो। देखो मालदा में कितना सीट्स है आप लोग देख सकते हो। ये देखो, एक ये है। आप और देखोगे कि नहीं सर सीट्स यहाँ पे अच्छी है, खासी है, ठीक है, लगभग-लगभग ठीक है, एवरेज में है, तो वहाँ पर आप फॉर्म डाल सकते हो। उसके बाद आप लोग देख लो भुवनेश्वर देख लो, यहाँ पर भी अच्छी खासी सीट्स है, 930 सीट्स है, तो आप यहाँ से भी डाल सकते हो। ठीक है? और अगर भोपाल में देखोगे, तो भोपाल में देखो आप लोग कितना है, 729 सीट्स हैं और 101 सीट्स हैं। इसमें 2 आरआरबी आती है, सॉरी 2 आरआरसी आती है, तो आप यहाँ से भी डाल सकते हो। ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक मोटा-मोटी जहाँ पर सीट्स आपकी कम होती है या एवरेज रहती है, वहाँ पर फॉर्म डाला करो। वहाँ पर आपके लड़के फॉर्म कम भी डालते हैं और एक एवरेज रहता है। समझिए मेरा बात दोस्तों। जहाँ फॉर्म ज़्यादा हैं, वहाँ कभी भी फॉर्म नहीं डालना चाहिए, या सबसे ज़्यादा कम है, आप लोग को लग रहा है कि यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप लोग वहाँ से नहीं नहीं डालना है। मैं जब फॉर्म भरता था ना दोस्तों, तो मेरा सिलेक्शन याद कहाँ पर होता था? मैं इस एरिया में फॉर्म भरता था। कहाँ पर? जहाँ पर सबसे कम वैकेंसी होती थी। जैसे प्रयागराज, ठीक है? देखिए 38 पटना में, हाँ, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाते हैं। पटना, प्रयागराज, ठीक है, मुज़फ्फरपुर में ये हाई ज़ोन्स है कट ऑफ की। पर मैं यहाँ से डालता था, जहाँ कम वैकेंसी होती थी, और मेरा यहाँ से सिलेक्शन होता था। क्योंकि मैं 60 से 70% में हमेशा, मैं 70 से 80% हमेशा कैरी करता हूँ, कि ये लेके मैं चलता हूँ। अब मेरा सिलेक्शन होता था। समझ गए मेरी बात?
दोस्तों। तो आप लोग को मैं यही एक चीज़ दे रहा हूँ कि कोई भी यूट्यूब से मत देखिए कि कहाँ पर आप लोग का कम कटअप गया था या ज़्यादा कटअप गया था। ये 5 ज़ोन ये है, ढिमका है, यहाँ पर कम है तो इस बार डालोगे तो यहाँ से कम होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, कोई भी गारंटी नहीं है। समझ गए? इसलिए फॉर्म डालने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर इसको देख लेना, ठीक है? और अपना डालो, अपने दिमाग से काम करो, ना कि किसी की वीडियो देख के या ये देख के, वो देख के, है ना? आपने फॉर्म डाल दिया और देखा कि अरे! कटअप बहुत ज़्यादा चल गया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। होती है दोस्तों, है ना? मैं और बहुत सा एग्ज़ाम्पल है, बहुत एग्ज़ाम्पल है। एक बार जानते हैं ना, कलकत्ता की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। कलकत्ता की ना बहुत कम वैकेंसी थे और कलकत्ता जैसे आपका बोर्ड में ना हाई लेवल कटअप जा 70-80 नंबर पे सिलेक्शन होता है यहाँ पर, 100 में, ठीक है? आपको पता होगा कि 38 नंबर में कलकत्ता में सिलेक्शन हुआ था। एलपी का मैं बात कर रहा हूँ, एलपी टियर 2 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? कलकत्ता में 38 पर सिलेक्शन हुआ था, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो कैसे हो गया? लड़का देखा कि कम सीट है, वहाँ पर डाला नहीं, ठीक है? वहाँ नहीं डाला तो वहाँ का कटअप आपका कम हो गया। तो जहाँ अधिक लड़का रहेगा, वहाँ कटअप आपकी अधिक हो गई। जहाँ कम कटअप कम सीट होगा, वहाँ लड़के कम भरेंगे, तो आपकी कम कटअप होगी। आई थिंक मेरी चीज़ क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर होगा तो दिल से तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपना दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और ये आपका वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं, है ना? मेरे मैथ क्लास के लिए अगर आप लोग मेरे साथ मैथ करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा मेरे साथ, ठीक है? शाम को या कैसे रात को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रात को 9 बजे से। सॉरी माफ़ कीजिएगा, रात को 9 बजे से मैं आपको गूगल मीट में लेता हूँ, है ना? तो मैं ये चीज़ मेरे मुँह से निकल गया। तो रात को 9 बजे से मैं गूगल मीट में क्लास लेता हूँ, ठीक है? जहाँ पर आपका पेड कोर्स है, वहाँ पर आप लोगों को कोई अलाउ नहीं है, ठीक है? तो जो मैं मुझे ₹500 पर 500 देता है देगा, उसी को मैं यहाँ अलाउ करता हूँ, उससे मैं बात करता हूँ, ठीक है? बात करके मैं उसको पढ़ाता हूँ, ओके? तो मैं वहाँ पे आप गूगल मीट के तरफ से आप वहाँ मेरे से पढ़ सकते हैं, ठीक है? जहाँ ₹500 मैं पर मंथ लेता हूँ। याद रखिएगा दोस्तों। और अगर मैं यूट्यूब में आप मेरे से पढ़ना चाहती है, जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रात को 8 बजे कर सकते हैं या 7:30 बजे टाइम, ठीक है? यही इन 2 टाइम में मैं आपको कहीं भी यूट्यूब में आपको देखने को आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से मैथ पढ़ने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं किसी और भी, तब तक स्टूडेंट बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।